निर्बंध बधा रहे बधा निर्बंध होय, कर्म करते करे करता नहीं दास कहावे सोय। निर्बंध बधा रहे बधा निर्बंध होय, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोय। ये कबीरदास की युक्ति है। जो निर्बंध है वो बधा हुआ है, और जो बधा है वो निर्बंध। बधा मतलब जो चारों ओर से रस्सी से बधा हो, जाल से बजा हो, मकड़ जाल से फंसा हुआ हो, उसको बधा हुआ बोलते हैं, जिसके हाथ पैर किसी न किसी चीज़ से टाइट किए गए हों। तो निर्बंध बधा रहे और बधा निर्बंध होए, ये कबीरदास की थोड़ी सी उल्टी वाणी होती है, हैं? तो निर्बंध बधा रहे, इसको कोई जानता है, बता सकता है? जो संवेदनाओं से बधा हुआ है। जैसे जो जिन चीज़ों के कारण आपका दृष्टा भाव प्रभावित होता है। जैसे किसी के प्रति आपके पास क्रोध आया, तो क्रोध किसी के प्रति आएगा, इतना मतलब है क्रोध तो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, लेकिन जिसके प्रति क्रोध आएगा उसका इमेज पैदा होगा आपके मन मस्तिष्क में। तो आपका मन मस्तिष्क किससे बधा? जो सामने वाले का इमेज पैदा जिससे हुआ। किसी से ईर्ष्या जलन हो गई, पड़ोसी का गाय दूध कम देती है और उसका कम देती है, पड़ोसी का ज़्यादा देती है, तो उसको ईर्ष्या हो गई। तो जब भी वो ईर्ष्या का भाव उसके अंदर आएगा तो उसकी गाय पर ध्यान जाएगा और उसके प्रति बुरे भाव आएंगे। तो इस तरह से निर्बंध बधा रहे और बधा निर्बंध हो। अब बड़ी कठिन है ये थोड़ी सी शब्दावली। यहाँ पर जो सब कुछ घर द्वार छोड़ करके चला गया जंगल में, कहते हैं ना कि वो सन्यासी हो गया। सुने, घर परिवार छोड़ दिया, बीवी बच्चा छोड़ दिया, सन्यासी हो गया और जा कर के जंगल में चला गया या किसी मठ में चला गया। तो वहाँ पर जाने के बाद कहते वो सब छोड़ दिया, निर्बंध हो गया। लेकिन मठ में जाने के बाद मठ में भी मठाधीश बनने का भाव पैदा हो गया, तो एक निर्बंध बंध तो गया ही वहाँ। मठ में ही हम गुरु बन जाए तो बध तो गया ही वहाँ। मठ में कोई पद मिल जाए बध तो गया ही वहाँ। मठ में लोग हमें चाहने लगे, लाइक करने लगे, हमें पहचानने लगे, बध तो गया ही वहाँ। जैसे आम सांसारिक जीवन में बधा है, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी इज्जत हो, मेरा सम्मान हो, तो सब कुछ छोड़ के गया। तो सब लोग उसको निर्बंध कहे, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो दूसरी चीज़ों से बधता चला गया। वहाँ भी पद चाहिए, वहाँ भी सम्मान चाहिए, वहाँ भी प्रतिष्ठा चाहिए, वहाँ भी पद चाहिए, वहाँ भी गद्दी चाहिए। तो निर्बंध हम देखने में है, लेकिन वो बध गया। अब बधा निर्बंध होए, बड़ी कठिन बात है। बधा निर्बंध होए, जो घर गृहस्थी में देखते हुए कि यार बहुत घर गृहस्थी में परेशान है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज स्थिति में, तो जो बधा हुआ है, बधा निर्बंध होए, देखने में बधा हुआ है, लेकिन दोनों के जो गृहस्थ है और जो मठ में जा चुका है, दोनों की स्थिति में क्या अंतर है? एक तरह से देखा जाए तो गृहस्थ के पास कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, शादी है, विवाह है, स्कूल है, एजुकेशन है, परंपराएं हैं, और उसके पास ये जिम्मेदारियों को देखते हुए भी उसको जो बधा हुआ है तो निर्बंध कैसे हो गया? वो कबीरदास जी कहते हैं बधा निर्बंध होए। तो निर्बंध जो था, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मठ में भाग गया, संन्यास ले लिया, तो वो तो बध गया दूसरे तरीके जो अभी बताए। और जो बधा है वो निर्बंध, जिसको देखते हुए बधा है। कबीरदास को देखा जाए तो कहीं संन्यास नहीं लिए थे, कहीं जंगल में नहीं भागे थे, अपनी ज़िंदगी भर वो कपड़ा ही बुनते रहे थे और ले आ करके बेचते। और कबीर की तो शायद वाइफ भी थी, और इनके साथ साथ उनकी चेला चेली भी थे, और इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम सभी जो भी उनके संपर्क में आया, उनके सरल स्वभाव के कारण जो है
वो उनको लाइक करता था, और लाइक करने के बाद संतों में जो है उनको संत शिरोमणि कहा गया। संतों में जो सिर का मोर हो उसको संत शिरोमणि कहते हैं। और इसके साथ साथ कबीरदास को आत्मज्ञानी भी कहा गया। बुद्ध और कबीर में तुलना की जाए तो बुद्ध से कबीर कहीं भी कम नहीं है, लेकिन जो कबीर का जो क्षेत्र था वो बहुत कमज़ोर लोग, कम पढ़े लिखे लोग, समाज में कम हैसियत रखने वाले लोग, ऐसे लोग थे कबीर के साथ। बुद्ध जो कि पहले से ही राजा थे, तो राजा होने के कारण उनसे लोग जुड़ते चले गए, तो उनसे जुड़ने में लोगों को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राजा था तो राजा से वो सन्यासी बने थे, तो लोगों को था कि बुद्ध राजा है तो उनके पास जुड़ने में दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर एक जुलाहा घर में पैदा हुए हैं या पले बढ़े हैं, छोटी सी जाति के हैं, तो उनसे जुड़ने में दिक्कत है। आपको क्या लगता है? रविदास, सभी लोग जानते हैं कि रविदास जी का जो बॉडी अवतरित हुआ था, जिस कौम में जन्म लिए, तो वो शूद्र जाति थी, हरिजन भी बोलते हैं, चमार भी बोलते हैं। अब हिंदू धर्म की विडंबना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र में भी चमार सबसे नीचे। अगर किसी को गाली देना हो तो चमार का उदाहरण दे दो। तो कबीर, रविदास के पास कौन लोग जा सकते हैं? रविदास के पास वही लोग जाएंगे जो रविदास के सामाजिक स्तर के थे, तो जाएंगे। तो वहाँ पर पंडित को जाना या उस तरह के लोगों को जाना बहुत कठिन है। लेकिन मीराबाई गई थी रविदास के पास, तो मीराबाई गई थी, तो मीराबाई का बहुत बड़ा साहस है कि राजसी खानदान से बिलोंग करने के बाद भी वो रविदास के पास जाती है। तो उतना साहस, सपना, विश्वास, साहस, कठिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये इस दुनिया की रीत ही है। अगर आप किसी काम के लिए खड़े हो सकते हैं तो आपने खड़ा हुआ, अपना किसी लक्ष्य को, किसी सपने को पाने के लिए खड़े हुए आप, और इसके बाद खड़े रहे, उस कठिनाइयों को झेलते रहे, तो आपके सामने जब खड़े होते हैं तो दो चुनौती आती है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दो तरह के लोग जब किसी भी काम को करने जाते हैं तो आपके सामने आपका आंतरिक स्थिति और आपकी बाह्य स्थिति, बाहर के जो लोग हैं आपको हतोत्साही करते हैं, क्योंकि वो जो है आपके बैकग्राउंड को देख करके आपके किसी बड़े सपने को ऐसा कहेंगे कि जैसे तुम्हारे बस का नहीं है और तुम फालतू काम में लगे हुए हो। इसके बाद भी आप उस सपने को, उस लक्ष्य को पाने के लिए खड़े हैं, तो ये आपका साहस है। क्योंकि कठिनाइयों के बाद अगर जंजीर चारों ओर से आपको खींच रहे कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, आपके मन मस्तिष्क में डाला जा रहा है कि आप इस बड़े काम को या इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते या इस सपने को नहीं पूरा कर सकते, तो आप उस स्थिति में भी आप खड़े हुए हैं। तो यही कह रहा है कि आप उस स्थिति में भी खड़े हैं और अपने को उस स्थिति में बनाए हुए हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। तो ये आपकी व्यक्तिगत परीक्षा होती है। आदमी एडमंड हिलारी और शेरपा तेनसिंह दो माउंटेनर्स थे जो एवरेस्ट चोटी पर पहली बार चढ़े थे। एवरेस्ट चोटी जानते हैं, हिमालय पर्वत की चोटी है, और शायद अभी नेपाल में है या कहाँ है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के बॉर्डर पर ही है। तो ये दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट चोटी है। उसके पहले कोई पैदल यात्री एवरेस्ट पर नहीं गया था। गुब्बारे से चला जाना, हेलीकॉप्टर ले आकर वहाँ ड्रॉप कर दे, एक अलग बात है, उसमें कोई साहस नहीं है। हेलीकॉप्टर ले गया और वहाँ ड्रॉप कर दिया, आपको रस्सी के सहारे उतर गए और कह दे एवरेस्ट पता हो गया। लेकिन आपको हेलीकॉप्टर ले जाकर ड्रॉप कर दे रस्सी के भरोसे से, और आपके दोस्त को सीढ़ी से जाता है वहाँ, सीढ़ी से भी नहीं, सीढ़ी को बनाते हुए अपना कुल्हाड़ी और रस्सी के सहारे जंगल और झाड़ को काटते हुए, पहाड़ों को रोकते हुए, बर्फ़ को काटते हुए, ठंडी को सहते हुए, बर्फीली तूफान को सहते हुए महीनों में उस चीज़ को पहुंचता है। जो आप हेलीकॉप्टर छोड़े और 5-10 मिनट में वहाँ उतर गए और कहीं पता कर लिए, और जो नीचे से गया है, जानते हो दोनों के विजय में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों पहुँचे एक ही डेस्टिनेशन पर हैं, एक ही लक्ष्य पर हैं, लेकिन जो नीचे वाला कठिनाइयों को पार करके गया है उसके व्यक्तित्व में एक चीज़ जो समाहित हो गई है, वो क्या है? पर्सनालिटी ग्रोथ। कठिन परिस्थितियों में भी ना हार मानने का जो उसके अंदर एक व्यक्तिगत गुण क्रिएट हो गया, वह गुण उसकी उम्र, ताउम्र और यदि
धार्मिक फिलॉसफी को समझा जाए तो जहाँ तक सभी कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कि मरने के बाद भी जीवन है, तो वह जीवन के जो व्यक्तित्व का विकास हो गया है, वह जीवन जो व्यक्तित्व का विकास हो गया है। जैसे करौली शंकर महादेव धाम में आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर दृश्य जगत है, और उनका प्रवचन सुन रहा था डॉक्टर संतोष जी का, तो वो बता रहे थे कि एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि दृश्य जगत वाला दृश्य जगत को देखेगा और अदृश्य जगत वाला अदृश्य जगत को देखेगा। ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि दृश्य जगत में हम जिन दो आँखों से देखते हैं इस संसार को, तो जो दिखाई देता है, तो हम दृश्य जगत में हैं, इस 5 तत्व के बॉडी में हैं, तो हमें 5 तत्व की बॉडी ही हम देख सकते हैं। हो सकता है इस कमरे में और भी लोग हों, लेकिन हमारे पास प्राकृतिक रूप से उसको देखने का कोई रास्ता नहीं है। तो दृश्य जगत को देखता है और अदृश्य जगत अदृश्य जगत को देखता है। तो इसका मतलब आप जब शरीर को छोड़ते हैं, इस दृश्य जगत की बॉडी 5 तत्व की बॉडी को छोड़ते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित सवेरा, 5 तत्व की बॉडी को छोड़ते हैं, तो फिर कौन जाता है? आप जाते हो। वो मिट्टी तो छूट गई, ले आके गंगा घाट में जो शमशान में जला देंगे। और ये कमोवेश सबका है, ये बहुत बड़ी भ्रम है कि गंगा घाट पर जो लाश को जलाते हैं वो भी इस बात को नहीं रखते कि हम भी जलाए जाएंगे। वो लगता है कि मृत्यु के नाम से वो सोच ही नहीं पाते। यदि सभी सोच लें कि ऐसा होना है, और आदमी का जीवन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 60-70 साल बहुत है, उसकी कृपा रही भगवान की, तो इस छोटे से जीवन में वो इतने उपद्रव करता है, वो ये भूल जाता है कि कर्म प्रधान सकल जग रासा, जो जस किया सो तस फल चाखा। कर्म जो तुम कर रहे हो, तो कर्म अभी इस दोहा में आएगा, बहुत बड़ी बात है कि निर्बंधा बंधा रहे बधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। कहें कि एक सदन कसाई का नाम है, पता नहीं कसाई था या नहीं, लेकिन प्रमाण है कि वो सदन कसाई बकरा काटता था। कितनी कठिन बात है कि उसके बाद भी लोग कहते हैं, प्रमाण संत देते हैं कि वो मुक्त हो गया। अब इतना अपकर्म करने वाला कैसे मुक्त हो सकता है? इससे बड़ा चरम बिंदु तो नहीं हो सकता कि बकरा काटने वाला बकरा भी काटे और मुक्त हो जाए। इतनी बड़ी मानसिक दृढ़ता बहुत कठिनाई की बात है। लेकिन इस दोहे में जो है, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए, तो कर्म को करता है लेकिन करता नहीं है। कर्म को तो कर रहा है लेकिन करता नहीं है। यहीं पर कि वो चला गया मठ में, तो वो भी कर्म कर रहा है, और जो गृहस्थ है वो भी कर्म कर रहा है। हम भी कर्म कर रहे हैं, और जो मठ में चला गया वो भी कर्म कर रहा है। लेकिन दोनों के कर्म करने की मानसिक स्थिति और अवस्था के कारण उसको कर्म का भोग करना पड़ता है। तो करौली शंकर महादेव डॉक्टर संतोष रमन जी कहते हैं कि यदि आप कर्ता का भाव लेके कर्म को कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं कि मैं इसको कर रहा हूँ, सारा भेद यहीं पर है। सफलता और असफलता के अगर इस फार्मूले को पकड़ लिए तो आपको कोई कभी भी असफल नहीं कर सकता, न तो समय न तो परिस्थितियाँ। इसको ध्यान देना। हम मोटिवेशनल स्पीच कितना हो दे लें और कितना हो सुन ले किताब, लेकिन ये एक सूत्र का यदि पालन कर रहे हैं, जो कबीरदास ने इस बात के कहा है कि निर्बंध बंधा रहे बधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। तो कर्म करे करता नहीं दास कहावे सो। तो यदि आप इसको कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कितनी माइन्यूट बात, 2 लाइन की बात है, लेकिन इसमें कबीरदास को कहते हैं कि अनपढ़ गंवार थे, तो उनको तो कुछ आता जाता है ही नहीं। लेकिन कबीर खुद ही कहें कि मैं तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, है मस कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो ऐसी स्थिति में वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ कोई दूसरा पढ़ा दे तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत आत्मज्ञानी हो गए, बहुत ज्ञानी हो गए, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसकी अपनी जो बौद्धिक क्षमता, आप उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे मार्ग को चुन लेता है जो ज्ञान का मार्ग हो, जिस पथ पर आगे बढ़ते जाते आपको उस चीज़ को, उस मार्ग ही आपको ज्ञान का रास्ता बताते चला जाए। जैसे आप यहाँ से मान लो कि आप विंध्याचल जा रहे हैं, तो मार्ग में आपको बहुत से मार्ग जब आप देख लेते हैं, किसी मार्ग पर आप पहली बार जाते हैं तो दूर लगता है, लेकिन उसी देखे हुए मार्ग से जब रिटर्न होते हैं वो नज़दीक लगता है।
तो जब आप मार्ग पर जा रहे हैं तो मार्ग के जो रास्ते हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ जो आ रही हो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो एडमंड हिलारी जब अपने माउंट एवरेस्ट पर जा रहा है तो मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयों के कारण उसके कठिनाई की चुनौती को झेल रहा है, जो उसको मन कर रहा है कि लौट जाए, अभी तो ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं करे लौट जाए, हैं अभी और ज़्यादा नहीं ऊंचाई भी करे लौट जाए, कहीं पता नहीं जा पाएंगे। उसकी लड़ाई जो है किससे है, न बर्फ़ से है, न बर्फीली तूफानों से है, न तो चट्टानों से है, न तो शीतल और खून जमा देने वाली हवाओं से है, क्योंकि एवरेस्ट है तो बर्फ़ पड़ता है तो ठंडी है। उसकी लड़ाई उससे नहीं, उसकी लड़ाई सबसे अधिक किससे, अपनी मानसिक स्थिति से है, मानसिक स्तर पर। उसी करें कि यदि आप कर सकते हैं, आपके मन में है कि हम जीत जाएंगे तो आप जीत जाएंगे, और आपके मन में है कि हम नहीं जीत पाएंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं, ये दो वक्तव्य जो है आपके लक्ष्य को पाने में मदद करती है। अगर आपके अंदर आ गया कि हम नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, चाहे कितना हो मेहनत कर लें। कहें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने हार लिया कि हम नहीं कर सकते, मन हार गया हम नहीं कर सकते तो कतई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है आपको जो वो एडमंड हिलारी और शेरपा तेनसिंह जो जा रहे थे तो वो जाना ये बहुत कठिन बात नहीं। जाने के बाद वहाँ उनको कोई तमगा नहीं मिल गया, जाने के बाद ना तो कोई राजा महाराजा कहीं के बना दिए गए, और जाने के बाद ऐसा भी नहीं किसी का पेट भर गया हो, अन्न पैदा हो गया हो, कुछ हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो व्यक्तिगत था। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया जो नाम लिखा जाता है कठिन परिस्थितियों, कठिन चुनौतियों, अपने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप यदि अपने लक्ष्य पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, तो निश्चित ही आप उस ऊंचाई, आपकी ऊंचाई तो प्राप्त होती ही होगी, लेकिन एक चीज़ और प्राप्त होता है, जो आपका व्यक्तित्व कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपके टिके रहने का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व जब आप पंचभूत शरीर को छोड़ते हैं तो आपके दूसरी जो शरीर यात्रा होती है, बिना शरीर वाली यात्रा, जिसको सूक्ष्म जगत में यात्रा कहते हैं, जब करौली शंकर जी कहते हैं कि सूक्ष्म जगत वाला सूक्ष्म जगत को देखता है, स्थूल जगत वाला स्थूल जगत को देखता है, तो यहाँ आपको इतनी चुनौतियाँ दिख रही हैं, तो सूक्ष्म जगत में भी ऐसे ही हजारों लाखों होंगी चेतनाएँ, अरबों चेतनाएँ, तो वहाँ भी चुनौतियाँ होंगी। तो इस चुनौती को स्वीकार, सूक्ष्म जगत की चुनौती को आप सक्सेसफुल ढंग से तभी पार कर सकते हैं जब स्थूल जगत में अपना डेवलपमेंट या विकास किए हों। तो ऐसी स्थिति में तो कबीरदास जी यहाँ पर कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप किसी भी कर्म को करने के लिए मौजपुर कैसे कर सकते हैं, किसी कर्म को करने के लिए आनंद कैसे प्राप्त हो और आप कर्म को कैसे कर सकते हैं। तो इसी को कह रहा है, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। अगर आप कर्म को कर रहे हैं लेकिन कर्ता भाव से नहीं कर रहे हैं तो भैया किस भाव से करेंगे। खाना खा रहे हैं लेकिन खाना खाने के भाव से नहीं कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के भाव से नहीं बना रहे, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके मन में भाव नहीं आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके मन में भाव नहीं आ रहा कि हम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बड़ी कठिनाई है। कोई बन गया कलेक्टर तो मैं तो IAS हो गया, कोई और पद पर मैं तो ये हो गया। उसने कर्म किया और कर्म का परिणाम भी ले लिया। कर्म करे करता नहीं। तो अगर आप कर्म को करते हैं और कर्म के भाव से जुड़ते हैं, माने उसके फल को भी आप लेते हैं, तो फिर आप किसी कर्म को कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो उस कर्म के परिणाम को आपको लेना पड़ेगा। आप उस कर्म के परिणाम से बंधे, माने उस कर्म का जो परिणाम होगा और जो आप होगे उसके बीच में एक बंधन आएगा। निर्बंधा बंधा रहे, तो ये जो है बंधा निर्बंध है। आपने कर्म को किया और इस भाव से किया, चाहे मठ में हो चाहे घर में हो, इस भाव से किया कि मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप उस कर्म के फल से बंधे हुए हैं। और जब भी आप बंधे होंगे तो आपकी यात्रा में ये पीछे की ओर खींचेंगे। आपका हाथ पैर बांध दिया जाए और कहा जाए चलो, तो क्या आप चल सकते हैं? कुछ देर बाद खींचेंगे। आपको हाथ पैर बजने और उड़ो तो उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर रुक जाएगा। तो इस तरह से कर्म करे करता नहीं। तो अगर आप कर्म को कर रहे हैं लेकिन कर्ता भाव नहीं है, तभी आप निर्बंध हैं। और यदि आप कर्म को कर रहे हैं और कर्ता भाव भी है, तो आप भले ही दाढ़ी मूछ बढ़ा लें, बाबा जी बन जाए, गेरुआ पहन लें, पगड़ी लगा लें, चंदन तिलक खूब लगा लें, खूब बड़का संत लगे, खूब चेहरा को जो है
ऐसा रंग पोत कर लें कि आपसे बड़ा संत कोई नहीं, लेकिन कर्ता भाव आपके अंतर है तो आप बधे ही रहेंगे। तो इसी करा निर्बंधन बधा रहे, बधा निर्बंध होए, कर्म कराए कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो ये चीज़ कहा था। फिर कर्म करे करता नहीं का भाव कैसे आएगा? इसी को कहा गया ध्यान। जैसे आप ध्यान में भी कर रहे हो तो आपको ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान आपकी अवस्था है। जब आप खाना बना रहे थे भाव नहीं होना चाहिए मैं खाना बना रहा हूँ। आप अपने बॉडी को, अपने चीज़ों को देखिए कि ये सब ट्रेंड है और अपने से ही खाना बना रहे हैं। आप एक बॉडी एक मशीन है, 5 तत्वों का पुतला, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर है, वो एक मशीन है। मैं इसको संचालित कर रहा हूँ, ये अपने आप से संचालित हो रहा है। आप यहाँ से चढ़ें, एक पैर सीढ़ी पर रखें और कुछ भी सोचते नहीं, वो अपने आप ही बॉडी ऊपर चली जाती है। आप चुट्टा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो करने का भाव ले रहे हैं तो आप बंध रहे हैं। तो किसी कर्म को करने के लिए आपको क्या करना है? आप उस कर्म पर अपनी बॉडी को लगाने के बाद आप देखने वाले बन जाइए। उस स्थिति में आए कि जब आपको गियर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी अपने से चलती रहती है, लेकिन एक ऐसा आ रहा था कि टर्निंग होता है तो वहाँ पे हैंडल को टर्न करना पड़ता है, गियर को बदलना पड़ता है। तो उस स्थिति में आपकी ज़रूरत है वहाँ पर कि आप चूँकि आप ड्राइवरी सीट पर है तो आप उस पॉइंट पर आपको ज़रूरत है कि आप बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर अपने स्थिति में आ जाएं, देखने वाले की स्थिति में। तो इस तरह से आप किसी भी कर्म को करते हैं तो आपका उस कर्म में रोल इतना है कि आप उस बॉडी को जब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और वो बॉडी फिर उसको मोड में ला देती है, फिर वो चलने लगता है और फिर वो देखने वाला रह जाता है। तो इस अवस्था में जो रहता है, आप जिसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं ये देखूँ कि मैं बोल रहा हूँ, क्या शब्द निकल रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बोलने की फ्रीक्वेंसी बनी रहे तो इसलिए थोड़ा सा कभी देख लिया कुछ 1-2 शब्द और फिर उसको फ्रीक्वेंसी में ला दिया। और मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो ये मुझे फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ या मैं कोई बहुत ज्ञानी हूँ, और आपको फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं श्रोता हूँ। आप बैठो, एकदम बैठिए, आप देखिए कि मेरा कान सुन रहा है, मेरा मस्तिष्क अपने से विचार कर रहा है और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो इस दोहे का अर्थ है कि निर्बंध तब होंगे जब आप इस स्थिति में पहुँचेंगे, देखने वाले की स्थिति में। डोंट टू इन द पोजीशन ऑफ करने वाला, करने वाले की स्थिति की जगह आप देखने वाली स्थिति में पहुँचेंगे, तभी आप निर्बंध होंगे। इसी को कहते हैं कि इसी को एक शब्द दे दिया गया, करने वाली स्थिति की जगह देखने वाली स्थिति में जब आप होते हैं तो इसी को एक शब्द दे दिया गया, साक्षी भाव। इन द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, आप साक्षी भाव में हैं, देख रहे हैं खाली अलग हट करके कि मेरी बॉडी ये कर रही है, मन ये सोच रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, वो बंदा वो कर रहा है, वो बंदा। आप देखने वाले हैं, आप किसी से अटैचमेंट नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में तो इसी को कह रहे हैं कि निर्बंध बधा रहे, बधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो कर्म करे करता नहीं के पद पर आएंगे तो आप किसी भी कठिन स्थिति में आप पार करेंगे। आपका एक सपना होगा तो विश्वास होगा, साहस होगा, कठिनाई आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट है केवल आपको उस बिंदु पर खड़े होकर देखने का अपने आप को, और वो काम कंटिन्यू होता जाएगा। और आपको जिस पॉइंट पर ट्रिगर करना है या जिस पॉइंट पर आपको रोल अदा करना है, आप रोल अदा कर लिए और फिर अपने पोजीशन पर देखने वाले साक्षी भाव में आ गए। तो बताओ, आप जब उस कर्म को कर ही नहीं रहे हो 24 घंटे, तो उसका दुख सुख तो आपको लेना ही नहीं है। आप तो उस कर्म को देखने वाले, और जब आपकी रोल आई कि हमने इसको करना है तो आपने उसको थोड़ा सा वर्कआउट किया, फिर अपने पोजीशन पर आ गए। ड्राइवर जैसे होता है कि जब टर्निंग आ गया थोड़ा सा हैंडल घुमाया, फिर अपने रिलैक्स पोजीशन में आ गया। इसी तरह से आप उस कर्म को जब कर रहे हैं तो किस बिंदु पर आपके केवल एक इंटरफियर करना है, इसके बाद आप फिर साक्षी भाव में आ गए। तो यही करें, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे जोए। तो वो आदमी चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मठ में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे गृहस्थ में हो, अगर इस भाव को उत्पन्न है तब वह कहते हैं कि उस कर्म का फल उसको नहीं बेचता है, कर्म का फल उसको नहीं बांधता है और वो मुक्त हो जाता है। जब बांधता नहीं तो मुक्त हो जाता है। तो कबीरदास गृहस्थ में रहते हुए भी उस पद को पहुँचे, रविदास गृहस्थ में रहते हुए भी उस पद को पहुँचे, और बहुत से बड़े बड़े संत हैं जो जंगल में भी गए और भाव नहीं छोड़ पाए, कर्ता भाव नहीं छोड़ पाए, तो वो जो है उस फंसे रहे। और इसी को जब फंसे रहते हैं तो फिर से इसी 5 तत्वों के जो शरीर के जो भाव है उसमें फंसे रहते हैं, तो फिर से उनको शरीर प्राप्त करना ही होता है और फिर से उसी चक्र में
उलझ जाते हैं और कहीं ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। तो इसी को निर्बंध बंधा रहे, बधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास खावे सो कबीरदास ने कहा। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।